हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू एजुकेशन इज लाइफ 419। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फूड फॉर प्लांट्स की। आज का टॉपिक क्या है, प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप अपना आराम से देखिए और इसको अपने कॉपी में, नोटबुक में इसे रिटन कीजिए, लिखिए और इसे दोबारा पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है, कहता है फूड फॉर प्लांट्स। फूड फॉर प्लांट्स का मतलब ही हम क्या समझते हैं बच्चे, कि जो प्लांट्स है उसमें खाने के लिए, मतलब अगर हम सिंपली एक बात बताएं कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सभी को किसी न किसी प्रकार से क्या है, हमारे पेड़ जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। सिंपल से, चाहे वो फल फूल के रूप में दे, सब्जियों के रूप में दे, या विभिन्न प्रकार की औषधियाँ या मीन्स मेडिसिन के रूप में मदद करते हैं। तो मतलब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो लीव्स होते हैं, पहला टॉपिक हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ लीव, कि लीव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो लीव्स हैं उसके पार्ट्स कौन कौन से। चलिए पढ़ते हैं। कहता है ऑल लीव्स हैव सिमिलर पार्ट, कि जितने भी लीव्स हैं उसके पार्ट्स क्या हैं, सिमिलर है। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। जो लीफ के फ्लैट पार्ट होते हैं, ये जो फ्लैट पार्ट आप देख पा रहे हैं ये क्या है, लीफ ब्लेड है। क्या है, लीफ ब्लेड है। और नेक्स्ट कहता है कि द लीव्स हैव टाइनी ट्यूब्स, की वो लीव्स का वो पार्ट जिसके क्या है, सिराएं टाइनी है, पतले सिराएं हैं। दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाती है, वेन्स कहलाती है। क्या कहलाती है, वेन्स कहलाती है। which bring water and minerals absorbed by the roots to the leaf and also carry back food prepared by its other part of the plant। कहता है कि ये क्या करते हैं, रूट से पानी लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर अपने खाना बनाने के लिए, प्लांट्स के खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, प्लांट्स के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कहता है Each leaf usually has one main vein, कि प्रत्येक लीफ में एक क्या होता है, मेन वेन होता है, एंड मैनी साइड वेन, और बहुत सारे क्या होते हैं, साइड वेन्स होते हैं। जैसे इसमें आपको देख रहे हैं कि ये वाला क्या कहलाएगा, मेन वेन कहलाएगा, और ये सारे आप जो देख रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, साइड वेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, साइड वेन्स कहलाएंगे। देखिए नेक्स्ट कहता है इफ यू सी अ सेक्शन ऑफ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, कि अगर आप लीफ को माइक्रोस्कोप में देखें, यू विल सी दैट द लीफ इज मेड ऑफ स्मॉल सेक्शन, कि जो लीफ क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी सेक्शन से बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, अर्थात कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कहता है दीज सेल कंटेन क्लोरोफिल, कि ये जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स हैं ये क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, विच मेक द लीफ ग्रीन, और जिसके कारण क्या होते हैं, लीफ क्या रह पाते हैं, ग्रीन रह पाते हैं, हरे भरे रह पाते हैं। नेक्स्ट कहता है ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ देयर आर स्मॉल ओपनिंग बिटवीन द सेल्स, कि जो सेल्स में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के ओपनिंग होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा, और वो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। जैसे कि आप सिंपली देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा एक प्रकार का लीफ है, जो ये क्या है, क्लोज लीव्स है। ये क्या है, क्लोज लीफ है, जिसमें हमें क्या नहीं पाता है, स्टोमेटा ओपन नहीं होता, पोर्स ओपन नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। सिंपल सा, ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स है। ये आपको थिक इनर थिक वॉल है, कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, थिक इनर वॉल, यही हो गया। ये वाला आपका क्या चला गया, आउटर थिन वॉल, ये आपका क्या चला गया, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आपका आ गया ये वैक्यूल आ गया, और ये दोनों क्या हो गए, आपके गार्ड सेल हो गए, और दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। ये क्या कहलाता है, स्टोमेटल पोर, जिसकी वजह से जब इसमें पानी चला जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही पानी निकल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिसे हम ओपन स्टोमेटा कहते हैं। इसकी वजह से हम ओपन स्टोमेटा कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज स्टोमेटा। तो ये है पार्ट्स ऑफ लीफ की, लीव्स के पार्ट कौन कौन से हैं, उन पार्ट्स को क्या कहते हैं और वो कैसे मैनेज्ड होते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा आता है कि फंक्शन ऑफ लीफ, कि लीफ की जो फंक्शन है वो किस प्रकार का है और कैसे। कहता है कि लीव्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि लीफ क्या है, प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। दे परफॉर्म द
फॉलोइंग फंक्शन, मतलब ये क्या कहते हैं, प्लांट्स के लिए अपना बहुत प्रकार के कार्य कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है लीव्स प्रिपेयर फूड, क्या कि लीव्स क्या प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है फॉर ग्रीन प्लांट, किसके लिए, ग्रीन प्लांट्स बनाने के लिए। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स हेल्प टू द ट्रैप सनलाइट, और जो इसमें जो लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो किसको कैच करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। स्टोमेटा प्रेजेंट in the leaf help to open and close small pores that are present on the lower side of the leaf for the exchange of gases। और ये क्या करता है, जो लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और जिसके कारण से क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, और इनके छोटे छोटे पोर्स की वजह से क्या होते हैं, ये अपनी लीव्स में जो गैसेस होते हैं, वेस्टेज गैसेस होते हैं, उसे एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। दे ऑल्सो हैव टू थ्रो आउट द वेस्टेज गैसेज, और जो इनमें वेस्टेज प्रोडक्ट होता है वो क्या कर देते हैं, ये निकाल देते हैं, और उसके बाद ये क्या बना पाते हैं, फूड ईजिली बना पाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, जो उनका वेस्टेज प्रोडक्ट ऑक्सीजन है उसे क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, और अपना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में ये अपना पूर्ण रूप से भोजन बना पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं कि सिंपल सा आप समझिए कि फोटोसिंथेसिस का मीन्स क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे क्या कहता है, फोटो मीन्स लाइट, कि फोटो का मीन्स क्या होता है, लाइट होता है, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, और सिंथेसिस का मीन्स क्या होता है, पुटिंग टुगेदर, मतलब प्रकाश और एक प्रकाश को एक से दूसरी जगह पे रखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कहता है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, कि किसके किसके प्रेजेंट में, वाटर के प्रेजेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में, एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट और लाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, और साथ में इनका क्या प्रोड्यूस रहता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस, और जो इनका वेस्टेज प्रोड्यूस उसको बाहर निकाल के ये अपना क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, जिसमें क्या आता है, वाटर मीन्स H2O, दूसरा आता है CO2, एंड देन विल बी क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बना लेते हैं, शुगर बना लेते हैं, जिसे कहते हैं C6H12O6 + 6O2। ये अपना भोजन पूर्ण रूप से इन सब की हेल्प से ये अपना भोजन क्या कर लेते हैं, अच्छी तरीके से बना लेते हैं। कहता है द सनलाइट हेल्प द लीफ टू रिमेन ग्रीन, और जिसके कारण ये जो क्लोरोफिल होता है और सनलाइट की हेल्प से ये क्या करते हैं, इनकी जो पत्तियां होती है दोबारा अगर येलो से येलो पड़ जाती है, कोई अलग कलर सूख जाती है, तो ये दोबारा क्या हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। दिस इज द रीजन वाई लीव्स टर्न येलो ड्यूरिंग विंटर, और इसी कारण से विंटर में जो इनकी पत्तियां येलो पड़ जाती है उसके कारण दोबारा ये क्या बन जाती है, ग्रीन में टर्न हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। सम लीव्स अपीयर टू बी अ डिफरेंट colors because the chlorophyll that was masking different pigments other than the green becomes less due to the shortage of light। कि अगर आप देखते होंगे कि कई प्रकार की पत्तियां क्या होती है, अलग अलग प्रकार की पत्तियां आप देखते होंगे, अलग अलग कलर्स के देखते होंगे, तो इनका कारण क्या है कि इनमें जो अलग कलर्स की पत्तियां होती हैं उनमें सनलाइट का प्रेजेंस क्या होता है, बहुत ही कम लगता है एज कंपेयर टू ग्रीन कलर्स। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस। कि अगर आपसे से सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज मीन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या बताएंगे, द फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। तो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस, इसके फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है, और ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो बहुत ही ईजी है और बहुत बेसिक मीडियम है, जिसे हर एक बच्चे को पता ही होना चाहिए, मीन्स हर एक ह्यूमंस को पता ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। ये आपका क्या दिख रहा है कि हमने फोटोसिंथेसिस का डायग्राम लिया है कि ये क्या है, सिंपल सा हमारा क्या है, ये रूट्स हैं, क्या है, ये रूट्स हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, क्या मिल गया, CO2 मिल गया, एज कंपेयर टू किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और इसने क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन को आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, और क्या बन के किसके कंपेयर में, शुगर बना लिया, जिसका फॉर्मूला क्या है, 6CO2 + 6H2O गिव्स राइज टू सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना लिया, शुगर प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का डायग्राम।
आप इसको साथ में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और देन विल बी प्रैक्टिस्ड। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है हाउ डू प्लांट यूज फूड, कि जो प्लांट्स होते हैं वो भोजन के लिए यूजफुल कैसे होते हैं, उपयोगी कैसे हैं, यूज कैसे। कहता है प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कि जो प्लांट्स होता है वो किसके थ्रू वो अपना फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है, प्रिपेयर कर पाता है। द फूड प्रोड्यूस बाय द प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर, और क्या बनाता है, शुगर के प्रेजेंट में प्लांट यूज दिस शुगर टू प्रिपेयर द फॉलोइंग फंक्शन, और इन कारणों से बनाता है। पहला है द प्लांट यूजेस दिस शुगर टू ग्रो एंड लाइफ, जो प्लांट्स में जो शुगर होता है वो हमको क्या करता है, उसको जीवित रहने के लिए क्या प्रेजेंट करता है, शुगर प्रेजेंट करता है। द एक्स्ट्रा शुगर प्रोड्यूस इज चेंज्ड टू सर्च एंड स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज इन रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट और समटाइम्स इन फ्लावर, कि इन सभी जगहों में क्या होता है, ये अपने थोड़े थोड़े जहाँ पे मिठास की जरूरत होती है, शुगर की प्रेजेंट जरूरत, वहाँ पे ये क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, भेज देता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, पोटैटो, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं कि जो रूट्स में पाए जाते हैं, किसके कारण इसमें थोड़ी मिठास पान आती है, बिकॉज दिस हैव शुगर, कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, शुगर प्रेजेंट होती है। तो ये आज का चैप्टर है क्या, फूड फॉर प्लांट्स। आशा करती हूँ, आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आप अपनों को इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। हम और भी चैप्टर्स और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। धन्यवाद।